कभी कभी कुछ सफ़र बिना किसी प्लानिंग के ही सबसे यादगार बन जाते हैं। हमारा भी अयोध्या जाने का कोई पहले से प्लान नहीं था। बस 1 घंटे के अंदर तैयारी हुई, सामान पैक किया और हम निकल पड़े गाज़ियाबाद से अयोध्या की और एक छोटी सी रोड ट्रिप पर। तो इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी हमारा पूरा सफ़र, हमने कौन सा रूट लिया, कहाँ रुके, अयोध्या में कहाँ कहाँ दर्शन किए और हमारा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। रात करीब 8 बजे गाज़ियाबाद से निकले थे। हमने गाज़ियाबाद से हापुड़ का रास्ता लिया और हापुड़ से आगे गंगा एक्सप्रेसवे लेकर के लखनऊ की तरफ बढ़ गए। रात का सफ़र था, इसलिए रास्ते में ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिला, लेकिन रोड काफ़ी अच्छी थी और जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। और जैसे ही हम लखनऊ पहुँचे, रात के समय भी शहर की खूबसूरती देखने लायक थी। हम 15 अगस्त की रात सफ़र कर रहे थे, इसलिए पूरा लखनऊ तिरंगे की रोशनी और खूबसूरत सजावट से सजा हुआ था। सड़कों पर लगी लाइट्स और डेकोरेशन रात में बहुत सुंदर लग रही थी। तो हमने रास्ते में इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लिप ले लिए। लखनऊ से हम सीधे अयोध्या की तरफ निकल गए और करीब सुबह 4 से 4:30 बजे तक हम अयोध्या पहुंच चुके थे। रास्ते में चलते चलते ही हमने एक सिंपल सा होटल बुक किया था। होटल का नाम था होटल मानस। होटल बहुत बेसिक था, लेकिन हमने इसे सिर्फ इसलिए बुक किया था क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी थी। 15 अगस्त होने की वजह से अयोध्या में थोड़ी भीड़ भी थी और छुट्टी का टाइम था, इस वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर विज़िट किए हुए थे, इस वजह से भीड़ बढ़ी हुई थी। हालांकि हमें होटल में रिजर्वेशन आसानी से मिल गया था। मंदिर की से काफ़ी पास था और वहाँ से हम ज़्यादातर जगहों पर पैदल ही जा सकते थे। होटल पहुँचने पर वहाँ भी हमें यही सलाह मिली कि सुबह जल्दी दर्शन के लिए निकल जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में गर्मी और भीड़ दोनों बढ़ जाती है। तो हम भी ज़्यादा देर नहीं रुके और थोड़ा फ्रेश हुए और करीब 5:45-6 बजे के बीच हम होटल से दर्शन के लिए निकल गए। सुबह सुबह अयोध्या की गलियों में पैदल चलना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था। सबसे पहले हम गए हनुमानगढ़ी मंदिर। मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए जाते हैं, इसलिए हमने भी सबसे पहले वहीं दर्शन किए और हमारे होटल की से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। वैसे अगर आप अयोध्या जा रहे हैं और आपका होटल मंदिर के पास है, तो मेरी एडवाइस होगी कि आसपास की जगह पर पैदल एक्सप्लोर करें, क्योंकि रास्ते में आपको जगह जगह छोटे छोटे मंदिर मिलते हैं। और हाँ, अयोध्या में अगर आप एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखेंगे वो है बंदर। मंदिरों के आसपास तो जगह जगह बंदर दिखाई देते ही हैं, सड़कों पे भी आपको बंदर दिखाई देते हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचने पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर का पुराना स्वरूप आज भी देखने को मिलता है और जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसीलिए क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे तो हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। बारिश ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम थोड़ा भीग गए। इसीलिए दर्शन के बाद हमने सोचा पहले नाश्ता कर लेते हैं। पास ही एक रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया और तब तक करीब 8 साढ़े 8 बज चुके थे। नाश्ते के बाद हम फिर पैदल ही राम मंदिर की तरफ निकल गए। हनुमानगढ़ी से राम मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आसानी से पैदल जा सकते हैं। और मुझे पर्सनली यह अच्छा लगा कि पैदल चलते हुए आपको रास्ते में अयोध्या का पूरा माहौल देखने को मिलता है। और फिर हम पहुंच गए श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अब मंदिर के अंदर की मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, क्योंकि एंट्री के समय आपको अपने शूज़, स्लीपर्स जमा करने होते हैं। इसके बाद फ़ोन, कैमरा, वॉच, स्मार्ट वॉच और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी जमा करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि वाटर बॉटल भी अंदर अलाउड नहीं होता है, इसीलिए अंदर की कोई वीडियो मेरे पास नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मंदिर के अंदर का एक्सपीरियंस ऐसा था जिसे कैमरे में कैप्चर करने से ज़्यादा अच्छा अपनी आँखों से देखना। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर है। अभी भी कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ओवरऑल मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है और रामलला के दर्शन करके मन सच में बहुत प्रसन्न हो जाता है। वैसे हमारे यहाँ आने का कोई पहले से प्लान नहीं था, बस अचानक प्लान बना और हम निकल पड़े। शायद सच ही कहते हैं, जब तक भगवान का बुलावा ना हो तब तक आप कितना भी प्लान कर ले, जाना नहीं हो पाता। दर्शन के बाद जब हम बाहर निकले तो अयोध्या का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। सुबह हम बहुत जल्दी आए थे, इसलिए उस समय आसपास की ज़्यादातर दुकानें और सब कुछ बंद था, लेकिन वापस निकलने पे सब पूरा मार्केट खुला हुआ था और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा था। करीब 12 से 12:30 के बीच हमने अपना लंच करके हम अपने होटल वापस पहुंच चुके थे और तब तक हम सभी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। रात भर का ट्रैवल करके आए थे, मेरी बेटी भी साथ थी और मेरे हस्बैंड ने पूरी रात ड्राइव की थी। तो होटल पहुंचकर फिर से हमने नहाया, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। फ्रेश हुए और फिर सो गए। हमारा ये पूरा ट्रिप बहुत छोटा था। हमने सैटरडे नाइट निकलकर संडे को दर्शन करके और फिर वापस जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि अगले दिन हम सभी को ऑफिस भी अटेंड करना था। इसलिए इस बार हम सरयू घाट और कुछ
दूसरी जगहों पर नहीं जा पाए। और ऑनेस्टली इतनी ह्यूमिडिटी में वैसे भी बहुत ज़्यादा घूमना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अगली बार जब भी अयोध्या आएंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे, शायद फरवरी के आसपास, और कम से कम 2-3 दिन के लिए आएंगे ताकि आराम से दर्शन भी करें और अयोध्या की बाकी जगह भी एक्सप्लोर करें। तो ये था हमारा छोटा सा लेकिन बहुत यादगार गाज़ियाबाद से अयोध्या का रोड ट्रिप। उम्मीद है मेरा ये ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको भी अयोध्या जाने का प्लान बना रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अपनी तरफ से आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।